हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? गायब हो चुकी पशु पक्षियों को वापस लौटाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। दोस्तों, कंपनी ने दावा किया है कि वह धीरे धीरे बहुत से एक्सटेंटिक पशुओं को वापस लौटाएगी ताकि इंसानी गलतियां सुधारी जा सके। दोस्तों, सोचिए कि क्या होगा अगर हजारों साल पहले दुनिया से जा चुकी प्रजातियां वापस लौटाएं। है ना आश्चर्यजनक दोस्तों। लेकिन अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को दोबारा जिंदा करने पर काम कर रही है, या यूं कहें कि वह काम करना शुरू कर चुकी है। इस कंपनी का नाम है दोस्तों कोरोसल बायोसाइंस। अमेरिका की एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि डी एक्सटिंक्शन प्रोसेस से प्रजातियों को दोबारा जिंदा करने पर काम कर रही है। इस कंपनी की शुरुआत 2021 में हुई। इसकी शुरुआत से आज की तारीख तक देखा जाए तो हुए हैं लगभग 4 साल। इन 4 सालों में भेड़िया प्रजाति को वापस लाने का इसने दावा किया है। कोरोसल बायोसाइंस ने अपनी लैब में विशालकाय भेड़ियों को जीवित किया है। यह काम हुआ है डीएनए और जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और अब वुल्फ की खास किस्म वापस आ चुकी है। फिलहाल 3 वुल्फ पपीज अमेरिका की किसी अननोन प्लेस पर रखे हुए हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज वे सेफ रहे और साइंटिस्ट उन पर नजर भी रख सके। दोस्तों, आपको बता दें कि इनका जीवित होना क्यों एक आम बात नहीं, बिकॉज ये प्रजाति 10,000 से 13,000 साल पहले ही विलुप्त हो चुकी थी। थोड़ा हिस्ट्री में चले दोस्तों तो देखते हैं कि भेड़िए की उत्पत्ति कैसे हुई थी। भेड़िए की उत्पत्ति करीब 10 से 15 लाख साल पहले हुई मानी जाती है। प्रजाति नदर्न हेमिस्फीयर के ठंडे इलाकों में विकसित हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुत्ते आज के भेड़िए के पालतू रूप हैं, जो करीब 15,000 साल पहले इंसानों द्वारा पालतू बनाए गए थे। भेड़ियों की कई उपप्रजातियां भी होती हैं, जैसे कि ग्रे वुल्फ, आर्कटिक वुल्फ, रेड वुल्फ और इथियोपियन वुल्फ। कुछ समय पहले टाइम मैगजीन का कवर इंटरनेट पर ज्यादा शेयर हुआ। इस कवर में एक सफेद रंग का भेड़िया नजर आ रहा और ऊपर इंग्लिश में एक्सटिंक्शन लिखकर उस पर लाल पट्टी लगा दी गई है। ऐसा करके वे कहना चाह रहे हैं कि अब यह एक्सटिंक्शन नहीं है, मींस कि यह विलुप्त नहीं है। शायद आपने गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज देखी होगी। इस सीरीज में स्टार्क फैमिली ने 6 डायर वुल्फ को पाला था। तो डायर वुल्फ को 10,000 साल बाद दुनिया में वापस लाने का दावा किया जा रहा है। ऐसा किया है उन्होंने प्राचीन डीएनए और जीन एडिटिंग की हेल्प से। आखिर यह सब पॉसिबल कैसे हुआ, आइए समझते हैं। तो एक कंपनी है जिसका नाम है कोरोसल बायोसाइंस। बेन लाम और जॉर्ज चर्च, ये 2 पर्सन है जिन्होंने इस अमेरिकी बायोटेक कंपनी को 2021 में शुरू किया था। इन्होंने दावा किया है कि हमने 10,000 साल बाद इस एक्सटिंक्शन स्पीशीज को फिर से जीवित कर दिया है डी एक्सटिंक्शन प्रोसेस की मदद से, यानी कि डी एक्सटिंक्शन तकनीक से। अब यह एक्सटिंक्शन क्या है, तो हम 2 शब्दों को लेते हैं, एक्सटिंक्शन और डी एक्सटिंक्शन। पहले एक्सटिंक्शन का मतलब देखते हैं, तो यह किसी प्रजाति का पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, तो एक्सटिंक्शन शब्द का यूज किया जाता है। वहीं डी एक्सटिंक्शन एक प्रोसेस है जिसमें विलुप्त हो चुकी प्रजाति को फिर से लाया जाता है, फिर से जीवित किया जाता है। तो यह सब किया जाता है जीन एडिटिंग और डीएनए टेक्निक की हेल्प से। डी एक्सटिंक्शन प्रोसेस में कुछ स्टेजेस होते हैं, जिसमें डीएनए को खोजना या फिर पुराने एविडेंसेस जिनके बेसिस पर वो देखते हैं कि संबंधित जीव का मिलता जुलता जीव कौन सा है, मैच किया जाता है जो कि फिलहाल धरती पर है और वो भी जीवित हो, ताकि विलुप्त आई मीन एक्सटिंक्ट प्रजाति के गुणों को उससे मैच कर पाए और जीन एडिटिंग के जरिए उसे दोबारा पैदा किया जा सके। तो ये सारी प्रोसेस को ही डी एक्सटिंक्शन कहा जाता है। जीन एडिटिंग क्या है, तो बेसिकली यह एक बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक है जिसमें डीएनए के विशेष हिस्सों को बदला या हटाया जाता है। इसके लिए क्रिस्पर Cas9 एक कारगर जीन एडिटिंग टेक्निक है। डीएनए क्या है, तो बेसिकली डीएनए एक अणु है जिसमें हमारे शरीर की सारी जानकारी यानी कि आनुवंशिक होते हैं। डीएनए पेरेंट से बच्चे में जाने वाली जानकारी को संभाल कर रखता है। आगे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अमेरिका की बायोटेक कंपनी ने डायर वुल्फ को धरती पर वापस लाने का दावा किया है। इन डिटेल्स हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले डीएनए की खोज करी गई, लेकिन इसके लिए इस प्रजाति का कोई पुराना अवशेष चाहिए हो। तो 13,000 साल पुराना इसका दांत मिला। इस दांत से कुछ चीजें निकाली गई और 72,000 साल पुरानी खोपड़ी यानी कि स्कल भी मिला। उस स्कल में से पेट्रस बोन जो कि ईयर बोन होती है उसको निकाला गया, उससे डीएनए को निकाला गया और इस डीएनए से इस एक्सटिंक्शन प्रजाति जिसका नाम है डायर वुल्फ, इसका जीनोम रेडी किया गया। अब एक शब्द आया है जीनोम। बेसिकली जीनोम किसी जीव के शरीर में मौजूद उसकी सभी जीन की पूरी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, यानी यह पूरा सेट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो कि डीएनए में मौजूद होती है। क्योंकि जीनोम कंट्रोल करता है शरीर की बनावट क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी हाइट क्या है और काम करने के तरीके को। बहुत बेसिक एग्जांपल से अगर हम जीनोम को देखें तो सपोज अगर एक बिल्डिंग है, उसका जो नक्शा है वह जीनोम, यानी अब बारी है धरती पर मौजूद ऐसे जीव को ढूंढने की जो कि इस एक्सटिंक्शन प्रजाति से मिलता जुलता हो। तो इसके लिए ग्रे वुल्फ, कोयोट, जैकल, ढोल जैसी स्पीशीज को देखा गया। ग्रे वुल्फ को इनमें से मिलता जुलता जीव पाया, जिसमें डायर वुल्फ की 99.5% चीजें समान मिली। तो ग्रे वुल्फ को सेलेक्ट कर लिया जाता है और डीएनए में बदलाव करके एम्ब्रियो रेडी किया गया, यानी कि भ्रूण। अब इसके लिए एक ओक की नीड है, इट मींस एक कैरियर की। इसके लिए एक फीमेल डॉग को चुना गया जिसको हम सरोगेट डॉग कह सकते हैं। देन 1 अक्टूबर 2024 को 3 कप्स का जन्म होता है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। 3 में से 2 नर और 1 मादा होती है, जिनमें से 2 नर में एक का नाम रोमुलस और दूसरे का नाम रेमस होता है। वहीं एक मादा का नाम
खलीसी होता है, जिसका नाम प्रेरित है गेम ऑफ थ्रोन्स के किरदार से। यह एक शब्द है सरोगेट। यह एक शब्द आया है सरोगेट। बेसिकली बहुत इजी लैंग्वेज में देखें तो इसमें एक फीमेल होती है जो किसी दूसरे के बच्चे को अपने घर में रखती है। तो यह थी सारी स्टेजेस दोस्तों। लेकिन आखिर में एक बात है कि यह पप्स को प्योर डायरवोल्फ नहीं कहा जा रहा है, अभी भी क्वेश्चन मार्क के जोन में, बिकॉज यह तो डीएनए में बदलाव करके लाया गया है, लेकिन काफी हद तक हाँ कह सकते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज टोटल डीएनए में 20 बदलाव किए गए हैं और उनमें से 15 ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिससे कि डायरवोल्फ की गुणवत्ता को लाने के लिए किया गया है। और रिजल्टेंट कंपनी ने यह दावा किया है कि ये नन्हे पप्स डायरवोल्फ हैं जिनको हमने जीवित कर दिया। खैर, वैज्ञानिकों ने भी इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा है और आगे के फ्यूचर के लिए कि यह कैसे सर्वाइव करेंगे, क्या संतति होगी, क्या होगा आगे, या भी क्वेश्चन की सोच। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।